अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। ये एंटीबायोटिक्स की आप एग्जांपल ले ले, उसकी समझ ले। दो टाइप्स हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है या उनके ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। इनमें हमने दो टाइप्स में पढ़ना है, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियासाइडल क्या होता है? बैक्टीरियासाइडल में अ सब्सटेंस दैट किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया सब्सटेंस दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। इस पॉइंट को क्लियर करें दिमाग में कि बैक्टीरियासाइडल का मतलब होता है किल, साइडल का मतलब होता है किल करना, मार देना, खत्म कर देना, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है रोक देना, ठीक है। स्टैटिक ये क्या करता है? ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। और ये क्या करता है? किल कर देता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बिल्कुल किल कर देता है, खत्म कर देता है, डेड कर देता है। तो क्यों, कैसे डेड कर देता है वो वजह देखते हैं इसमें। इनहिबिट, रोक देता है सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल होती है, उसको ही फॉर्मेशन उसकी खत्म कर देता है, उसको रोक देता है, जिसकी वजह से सेल मर जाता है। इरिवर्सिबल एक्शन, ये इरिवर्सिबल एक्शन है क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये खत्म हो जाएगा तो इसका कोई भी एक्शन नहीं होगा। डोंट वर्क विद इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, ये सेल वॉल तक ही महदूद रहता है, उधर ही जब ये खत्म हो जाता है तो ये इम्यून सिस्टम के साथ जाके रिएक्ट करता ही नहीं, इम्यून सिस्टम पे इसका कोई असर होता ही नहीं है, ये उधर ही जाके खत्म हो जाता है। अच्छा, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या होता है? इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन, ये क्या कहते हैं? डीएनए की रेप्लिकेशन को रोक देते हैं। डीएनए की रेप्लिकेशन को कैसे रोकना है? मतलब कि प्रोटीन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और इस पे टारगेट अटैक करता है, वो प्रोटीन को ही रोक देता है, प्रोटीन ही खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डीएनए की रेप्लिकेशन ही नहीं होती, ठीक है। रिवर्सिबल एक्शन, ये रिवर्सिबल एक्शन है क्योंकि अगर इसके साथ दोबारा वो प्रोटीन ऐड कर दी जाएगी तो दोबारा अपना काम दोबारा स्टार्ट कर देगा, ठीक है, दोबारा वर्क स्टार्ट कर देगा। तो ये रिवर्सिबल एक्शन है। वर्क विद इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम के साथ वर्क करता है क्योंकि इसको हमने डेड तो किया नहीं है, जो इसकी सेल वॉल तो खत्म की नहीं है, तो ठीक है ये है, लेकिन ग्रोथ रुक गई है या स्लो डाउन कर लें आप, बिल्कुल इतनी स्लो डाउन हो गई है कि ना होने के बराबर है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब इम्यून सिस्टम पे रिएक्ट कर लेता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन और कोलिस्टिन। ये चार इसकी एग्जांपल है बैक्टीरियासाइडल की, ठीक है। ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बिल्कुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देती है। इसी तरह बैक्टीरियोस्टैटिक की कुछ एग्जांपल्स हैं, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोन अमाइड्स एंड स्पेक्टिनोमाइसिन। ये क्या करती है? ये ग्रोथ को रोक देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? सिर्फ ग्रोथ को रोक देती हैं। तो आजकल टॉपिक इतना